हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 केमिस्ट्री के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके क्लास 12 केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर जो कि है ईथर, और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ ऐसे रिएक्शन हैं जो आपके एग्ज़ाम में बेसिकली पूछे ही जाते हैं। तो आइए देर न करते हुए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हमको सबसे पहले पढ़ना होगा इंट्रोडक्शन, यानी ईथर होता क्या है इसके बारे में पहले हम लोग जानेंगे। उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन, ईथर का क्लासिफिकेशन यानी इसको किस तरह से क्लासिफाई किया गया है। उसके बाद इसका आईयूपैक एंड कॉमन नेम। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन को और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। इतनी सारी चीज़ें हमको इस चैप्टर में पढ़नी है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। तो ईथर का जो हमारा जनरल फार्मूला होता है, बेसिकली ईथर का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है R डैश। यहाँ पे R क्या है, R या R डैश कह लें, ये एक एल्काइल ग्रुप होता है। एल्काइल ग्रुप अगर आपको नहीं पता है तो हम यहाँ बता दें कि हमारा जो भी एल्केन होता है, एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दें तो एज ए ग्रुप का काम करने लगता है, जिसे हम लोग एल्किल ग्रुप कहते हैं, जैसे कि CH3 या C2H5, ठीक है। ये सारे एल्काइल ग्रुप हो जाएंगे। और एक और इसका फॉर्मूला होता है ROAR, ठीक है, जहाँ पे AR हमारा जो है, AR को हम लोग कहते हैं एरियल ग्रुप या एराइल ग्रुप कह लें, एराइल ग्रुप। जैसे कि यहाँ पर C6H5, अगर हमने बेंजीन रिंग ले लिया यानी C6H6 और इसमें से अगर एक हाइड्रोजन बाहर निकाल देते हैं, एक हाइड्रोजन को, तो एज ए ग्रुप की तरह कार्य करने लगता है, जिसे हम लोग कहते हैं एराइल ग्रुप, या इसका नाम है फेनिल या फेनाइल कह लें, ठीक है, फेनिल ग्रुप, ठीक है। जैसे इस ग्रुप का नाम हो जाएगा मिथाइल, एथाइल, वैसे ये फेनाइल, ठीक है। तो ये हो गया इसका जनरल फार्मूला। कुछ एग्जांपल की बात कर लें, जैसे यहाँ पर अगर R की जगह हमने ले लिया CH3 और O और R डैश की जगह ले लिया C2H5, तो एक प्रकार का ये ईथर है। एक और एग्जांपल ले लें, जैसे यहाँ पर C2H5 और O, और यहाँ पर हमने R की जगह ले लिया C2H5, AR की जगह पे हमने ले लिया ये फेनिल ग्रुप, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का ईथर ही है। या फिर ऐसे भी ले सकते हैं कि दोनों हमारे पास फेनिल ग्रुप ही हों, दोनों फेनिल ग्रुप हों, और यहाँ पर O और यहाँ भी एक फेनिल ग्रुप हो, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का ईथर का ही एग्जाम्पल है। तो अब पढ़ते हैं हम लोग इसका क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। तो वैसे ईथर को जो है दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, दो तरह से क्लासिफाई करते हैं इसको। फर्स्ट हम लोग कहते हैं, हमारा जो पहला होता है सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर, ठीक है। सिंपल या सिमेट्रिकल ईथर इसे कहते हैं, और हिंदी में कह लें इसको कहते हैं सममित ईथर, सममित ईथर, ठीक है। और सेकेंड हमारा होता है मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर, इसे हम लोग कहते हैं मिश्रित या असममित ईथर। तो ये इसका क्लासिफिकेशन है, इसको दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। अब जैसे सिंपल या सिमेट्रिकल ईथर क्या होता है, अगर हमारे पास, हमको पता है कि हमारा ईथर का फार्मूला होता है ROR डैश। अगर यहाँ पे दोनों R ग्रुप सेम हो, जैसे कि CH3O CH3 या फिर C2H5O C2H5, या फिर यहाँ पर फेनिल ग्रुप ही ले लें, इसको इसे लिख सकते हैं C6H5O C6H5। तो ये सभी में देख रहे हैं, सभी एग्जाम्पल में हमारा जो दोनों ग्रुप है वो सेम है। तो इस तरह के ईथर को हम लोग कहते हैं सिंपल या सिमेट्रिकल ईथर या सममित ईथर, ठीक है। और इसी का जस्ट अपोजिट होता है मिश्रित या असममित ईथर, जिसे मिक्स्ड कहते हैं। इसमें जो हमारा दोनों ग्रुप होता है, यहाँ पर जैसे हमने हमारे CH3 ले लिया O, यहाँ पर दूसरा ग्रुप होगा, ठीक है। दोनों ग्रुप अलग अलग होते हैं, इसे हम लोग कहते हैं मिश्रित या असममित ईथर। और एग्जांपल ले लें तो यहाँ पर C2H5 और O, और यहाँ पर हमने रिंग ले लिया, ठीक है। तो ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन। अब जो है हम इसके कॉमन नेम और आईयूपैक नेम की बात करते हैं।
कॉमन नेम एंड IUPAC यानी IUPAC नॉमेनक्लेचर, कॉमन नेमिंग एंड IUPAC नेम। तो जैसे हमने एग्जांपल ले लिया यहाँ पर CH3OCH3। अब अगर इसके कॉमन नेम की बात करेंगे तो कॉमन नेम में हम इन दोनों ग्रुप का नाम लिखते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये मिथाइल ग्रुप है, ये भी मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसका नाम डाई मिथाइल ईथर। ठीक है, ये इसका होता है कॉमन नेम। और एग्जांपल ले लें जैसे कि CH3OC2H5। अब यहाँ पर एक ग्रुप मिथाइल है और एक इथाइल है, तो इथाइल पहले आएगा तो पहले इथाइल लिखेंगे इसमें। पिछले वाले में देखें तो यहाँ पे दोनों मिथाइल था तो हमने डाई मिथाइल लिखा। यहाँ पर एक मिथाइल एक इथाइल है तो इथाइल मिथाइल ईथर। ठीक है, और कॉमन नेम की बात करें जैसे कि यहाँ पर हमने ले लिया CH3 और O, यहाँ पर हमने ले लिया फेनिल ग्रुप कोई, तो इसका नाम हो जाएगा फेनिल। P होता है और ये M होता है तो M पहले लिखेंगे यानी मिथाइल फिनाइल ईथर। ठीक है, या फिर और एग्जांपल की बात करें इस तरह से, दोनों अगर हमने मान लीजिए फिनाइल ग्रुप ले लिया तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा डाई फिनाइल ईथर। ठीक है, तो ये सारे हो गए इसके कॉमन नेम। कॉमन नेम हम जो है दोनों ग्रुप देखते हैं कि कौन कौन से ग्रुप दोनों हैं। दोनों ग्रुप में जो अल्फ़ाबेट में जो पहले आएगा उसको हम लोग पहले लिख करके लास्ट में ईथर लगा देते हैं, ये इसका होता है कॉमन नेम। और अगर दोनों ग्रुप सेम हो तो यहाँ पर डाई लगा कर उसका नाम लिख करके लास्ट में लगा देंगे ईथर। तो ये इसकी कॉमन, ये होता है इसका कॉमन नेम। अब अगर IUPAC नेम की बात करेंगे तो जो हमारा ईथर का जो IUPAC नेम होता है वो होता है एल्कॉक्सी एल्केन। ठीक है, अब ये जनरल है, अब इसी बेसिस पे सारे जो है ईथर का नाम देते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि एल्कॉक्सी क्या होता है, एल्केन क्या होता है। तो एल्केन हम लोग उस चेन के लिए लेते हैं जो सबसे लॉन्गेस्ट होती है, और एल्कॉक्सी उसके लिए लेते हैं जो छोटी होती है। जैसे कि इसमें बात करें तो देख रहे हैं कि यहाँ पर एक कार्बन की चेन है, यहाँ भी एक कार्बन की चेन है, तो किसी को भी हम लोग एल्केन के रूप में ले लेंगे और किसी को भी एल्कॉक्सी के रूप में। मान लीजिए हमने इसको एल्कॉक्सी के लिए रूप में ले लिया और यहाँ पर चेन के रूप में ले लिया, तो उसका नाम हो जाएगा IUPAC नेम की बात करें। चलिए इसको इरेज कर देते हैं कॉमन नेम को, फिर जो है IUPAC नेम इसका बताते हैं हम। तो इसका जो IUPAC नेम हो जाएगा उसको हम लोग कहेंगे मेथॉक्सी, ये है मेथॉक्सी, और ये मेथेन। बहुत ही इजी है, इसको समझिए। जैसे पहले इसको समझिए, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक CH3 एक C2H5 है, तो लॉन्गेस्ट चेन हमारी यहाँ पर है, इस CH2H5 को हम लिख सकते हैं CH2CH3। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर दो कार्बन चेन है, यहाँ पे एक कार्बन चेन है, तो जो छोटी वाली चेन होती है उसको हम लोग एल्कॉक्सी के साथ लेते हैं यानी O के साथ लेते हैं, और लॉन्गेस्ट चेन को एज ए मेन चेन के रूप में कंसिडर करते हैं। तो देख रहे हैं कि इसका नाम हो जाएगा यहाँ पर मेथॉक्सी, और यहाँ पर दो कार्बन चेन है तो एथेन, मेथॉक्सी एथेन। बहुत ही ईजी है। इसका बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक कार्बन चेन और यहाँ पर 6 कार्बन चेन है, 1 2 3 4 5 6, यानी नाम जो है छोटे वाले का यहाँ से लेंगे तो हो जाएगा मेथॉक्सी। अब इसका नाम क्या देंगे, तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जैसे हमने लिखा क्या, यहाँ पर हमने लिखा मेथॉक्सी मीथेन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेथॉक्सी। अब ये मीथेन नहीं रहा, अरे सॉरी ये फेनिल नहीं रहा, इसको हम लोग कहेंगे मेथॉक्सी बेंजीन। यहाँ पर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा। अब किसी को भी हम लोग ले लेंगे एज ए चेन और किसी को भी ले लेंगे ग्रुप की तरह से। तो यहाँ पर हमने ले लिया इसको मेथॉक्सी की तरह, एल्कॉक्सी की तरह से, और इसको यहाँ पर एल्केन की तरह ले लिया, तो नाम इसका हो जाएगा हमारा फेनॉक्सी, और यहाँ पर बेंजीन, फेनॉक्सी बेंजीन। तो अब चलिए कुछ और एग्जांपल लेकर के आपको अच्छी तरह से समझाते हैं इसका कॉमन नेम और IUPAC नेम। यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल लिए हैं, अब इसके कॉमन नेम और IUPAC नेम की बात करेंगे। तो सबसे पहले इसके कॉमन नेम की बात करेंगे तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा, दोनों देख रहे हैं कि दोनों एथाइल ही है, यानी डाई एथाइल ईथर। ठीक है, इसके कॉमन नेम की बात करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक तरफ मिथाइल है और एक तरफ प्रोपाइल है,
तो पहले किसको लिखेंगे, पहले लिखेंगे मिथाइल को, मिथाइल प्रोपाइल ईथर। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि थर्ड वाले में यहाँ हमारे पास है मिथाइल और फिनाइल, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल फिनाइल ईथर। ठीक है, बहुत ही इजी है। यहाँ पर देख रहे हैं कि एक फिनाइल है और एक इथाइल है, तो इथाइल फिनाइल ईथर। ठीक है, आई होप आपको कहीं भी मिस्टेक नहीं हो रही होगी, मतलब कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। इसमें देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास है C6 फिनाइल ग्रुप है और यहाँ पर है 6 कार्बन CH2 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 6 है, उसके बाद फिर CH3 है, यानी कि 7 कार्बन चेन है, यानी हेप्टाइल इसको कह सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हो जाएगा फिनाइल और हेप्टाइल में पहले हेप्टाइल लिखेंगे, हेप्टाइल फिनाइल ईथर। ठीक है, और लास्ट हमारा है, यहाँ पर देख रहे हैं कि ये है हमारा CH3 यानी मिथाइल। अब इसको क्या कहेंगे, जैसे यहाँ पर अगर यहाँ पर CH2 CH2 CH3 होता तो हमको हम प्रोपाइल कह देते, यहाँ पर ये है आइसोप्रोपाइल। ठीक है, आइसोप्रोपाइल, तो पहले लिखेंगे मिथाइल, मिथाइल, उसके बाद आइसोप्रोपाइल ईथर। तो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छी तरह से क्लियर हो गई होंगी। अब बात करें इसके आईयूपीएक नेम की, तो आईयूपीएक नेम में यहाँ पर देख रहे हैं कि C2H5 C2H5 दोनों तरफ चेन हमारी सेम ही है, यहाँ पर 2 कार्बन चेन है, यहाँ भी 2 कार्बन चेन है, तो किसी को हम लोग चेन के रूप में और किसी को जो है ग्रुप की तरह से यूज़ करेंगे। मान लीजिए इसका हमने नाम दे दिया एथॉक्सी और ये हो जाएगा एथेन, तो एथॉक्सी एथेन, बहुत ही ईजी है। इसके नाम की बात करें तो यहाँ पे एक ही कार्बन चेन है, यानी इसको O के साथ कंसिडर करेंगे, और यहाँ पे 3 कार्बन चेन है, तो ये हमारी मेन चेन हो जाएगी, तो इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी प्रोपेन, मेथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे एक कार्बन चेन है, यहाँ 6 कार्बन चेन है, यानी इसको मेथॉक्सी की तरह यूज़ करेंगे, इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी, मेथॉक्सी बेंजीन, मेथॉक्सी बेंजीन। अब इसकी बात करें तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 6 कार्बन चेन, यहाँ 2 कार्बन चेन, यानी इसको O के साथ कंसिडर करेंगे, तो हो जाएगा एथॉक्सी बेंजीन, एथॉक्सी बेंजीन। ठीक है, इसकी बात करें तो यहाँ पर 6 कार्बन की चेन और यहाँ पर 7 कार्बन की चेन है, यानी लॉन्गेस्ट चेन ये है, तो अब इसको इसके साथ लेंगे तो हो जाएगा फिनॉक्सी, फिनॉक्सी। ठीक है, फिनॉक्सी, और ये हेप्टेन, 7 कार्बन चेन है तो हेप्टेन, फिनॉक्सी हेप्टेन। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 1 कार्बन चेन है और यहाँ पर 3 कार्बन चेन है, यानी हो जाएगा मेथॉक्सी, और कौन सा वाले पोजीशन पे है, मान लीजिए यहाँ से 1 2 3 करेंगे, यहाँ पर अब चेन में हमको पोजीशन दिखानी होगी। जैसे इन सब में क्या कर रहे थे, इन सब में सीधे से लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने इसको ले लिया तो सालिक ले लिया, तो यहाँ पर मेथॉक्सी और प्रोपेन लिख दिया, तो यानी फर्स्ट वाले पोजीशन पे ये हमारी चेन बन रही है, और ये पहली पोजीशन है, पहला दूसरा और तीसरा, पहली पोजीशन पे मेथॉक्सी ग्रुप है, ये दिखाने की कोशिश की है जरिए यहाँ पर। तो मेथॉक्सी प्रोपेन हमने सीधे से लिख दिया, यानी 1 पोजीशन दिखाना जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर अब पोजीशन की बात आ गई, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड थर्ड, सेकेंड वाले पोजीशन पे मेथॉक्सी ग्रुप है। ठीक है, पहले तो हमको कंसीडर करना होगा कि हमारी लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, और लॉन्गेस्ट चेन में भी हमको नंबरिंग करनी होगी। इन सब में नंबरिंग क्यों नहीं की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर पहले वाले पोजीशन पे ही ग्रुप है। ठीक है, इसमें सेकेंड वाले पोजीशन में ग्रुप है, तो 2 मेथॉक्सी लिखना पड़ेगा हमको, 2 मेथॉक्सी, 2 मेथॉक्सी, और 3 कार्बन चेन है तो प्रोपेन। तो आइए कुछ और इस तरह की एग्जाम्पल को दे करके आपको अच्छी तरह से ये सारे के सारे डाउट इस चैप्टर से क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ और एग्जांपल लिया है। इसमें देखते हैं कि पहले वाले एग्जांपल में हमारे पास यहाँ पर 6 कार्बन की चेन है और इस वाले में 1 2 3 4 कार्बन की चेन है। तो हम लोग जो है एल्कोक्सी जो है इसको कंसिडर करेंगे। अब इसका नाम हमको अलग देना है और यहाँ पर ये तो बेंजीन पहले से ही है, ठीक है। अब इसका नाम देने के लिए हमको पता है कि अगर यहाँ पर ये CH3 नहीं होता, CH3 मान लीजिए नहीं होता, सीधे से लिख देते 1 2 3 4 यानी ब्यूटॉक्सी लिख देते। लेकिन अब यहाँ पर एक CH3 भी आ गया है। अब CH3 की पोजीशन क्या है 1 2 3, ठीक है।
थर्ड वाले पोजीशन पे क्या है, CH3 है, यानी 3 हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी। ठीक है, 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी, इसको लिखेंगे 3 मिथाइल, थर्ड वाले पोजीशन में मिथाइल है और अब इसका नाम देंगे ब्यूटॉक्सी। अगर यहाँ पर ये CH3 नहीं होता तो हम सीधे से ब्यूटॉक्सी लिखते, लेकिन अब इसमें एक CH3 भी आ गया है तो उसकी पोजीशन दिखा देते हैं कि थर्ड वाले पोजीशन पे मिथाइल है, तो 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी, बहुत ईजी है। उसके बाद बेंजीन। ठीक है, तो आई होप ये एग्जांपल आपको अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। अब इसमें देखते हैं कि हमारी यहाँ पर O है और यहाँ पर C2H5 है और ये हमारे 6 कार्बन चेन है, यानी लॉन्गेस्ट चेन ये है। अब देखते हैं कि हम जो है यहाँ पर इस वाले पोजीशन पर 2 मिथाइल ग्रुप है, इस वाले पोजीशन पर O-C2H5 है, तो इसको जो है फर्स्ट पोजीशन कंसीडर करते हैं। इसको फर्स्ट पोजीशन कंसीडर करेंगे, इसको सेकंड पोजीशन। तो फर्स्ट वाले पोजीशन पर मिथाइल है और सेकंड वाले पोजीशन पर क्या है, एथॉक्सी है, तो इसका नाम हो जाएगा 2-एथॉक्सी। सेकेंड वाले पोजीशन में एथॉक्सी ग्रुप है और फर्स्ट वाले पोजीशन पे 2 मिथाइल हैं, यानी 1,1 डाईमिथाइल, 1,1 डाईमिथाइल, और ये चेन हमारी 6 कार्बन चेन है और ये बेंजीन रिंग नहीं है, ये है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो यानी बंद चेन है और हेक्सेन यानी 6 कार्बन की चेन है ये। ठीक है, तो 2-एथॉक्सी 1,1 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब ये लास्ट एग्जांपल और हमारे पास है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे जो लॉन्गेस्ट चेन है वो यहाँ से 1, 2, 3, 4 और 5 कार्बन की बन रही है, तो इसको हम लोग एज ए चेन कंसिडर करते हैं। अब यहाँ पर इस चेन के अलावा एक ग्रुप ये हो जाएगा और दूसरा ग्रुप ये, इस ग्रुप का नाम हो जाएगा एथॉक्सी, क्योंकि 2 कार्बन के साथ O है, एथॉक्सी, और इसी पर मिथाइल ग्रुप भी है। अब इसकी पोजीशन हमको दिखानी है कि कौन से वाली पोजीशन हमको लेनी है, तो अगर यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 फोर्थ वाले पोजीशन पे आएगा, और यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1, 2 यानी सेकेंड वाले पोजीशन पे आएगा। तो नंबरिंग हम इस तरफ से करेंगे। ठीक है, अब सेकेंड वाले पोजीशन पे एथॉक्सी है और मिथाइल है, तो पहले लिखेंगे एथॉक्सी, यानी 2-एथॉक्सी, 2-एथॉक्सी, कॉमा 2 मिथाइल और 5 कार्बन चेन है तो पेंटेन। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी एग्जांपल थे सारे। आई होप आपको ईथर के सारे IUPAC नॉमेनक्लेचर अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। तो फिलहाल इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में ईथर के मेथड ऑफ प्रिपरेशन और उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।